पिछले कुछ सालों में इंडिया के डेमोग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा बदले हैं। डेमोग्राफिक्स होते हैं कि किसी कंट्री की या किसी जगह की जो पॉपुलेशन है उसमें जो मेजॉरिटी है उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ये सारे डेमोग्राफिक्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से ओवरऑल पिछले कुछ सालों में चेंजेस आए हैं, तो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, और जिसके चक्कर में लोगों की जो प्रेफरेंसेज हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो लोगों के जो प्रेफरेंसेज हैं और जो उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये चेंजेस, ये डेमोग्राफिक चेंजेस अलग अलग इंडस्ट्री में इम्पैक्ट कर रहे हैं और उनसे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो आपने देखा होगा कि पिछले, मैंने बताया ना, जिस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम होती है कि आफ्टर टैक्सेस और चार्जेस जो आपकी इनकम आ रही है, तो डिस्पोजेबल इनकम इंडियंस की पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बड़ी है। अब एक बार जब आपकी नेसेसिटी के खर्चे हो जाते हैं तो आप थोड़ी सी लग्जरीज पे जाते हो। तो जो मिडिल क्लास में कार्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड उसके साथ साथ, कार्स की डिमांड के साथ साथ, इंडिया ईवी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जैसे टाटा महिंद्रा ईवी कार्स लेकर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बाहर की एमजीबी लेकर आ रही है। तो ईवी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। ओला ने अपना ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च करा, स्कूटर, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, तो लोग उसको अडेप्ट भी कर रहे हैं अच्छे से। तो इसलिए जब भी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पे हो, आप अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, तो आप इन चीज़ों को बड़े नज़र में रखो कि हाँ, ये कंपनीज सस्टेनेबली बढ़ रही हैं। अभी रिसेंटली आया कि टाटा ने hyundai को नंबर 2 पोजीशन से रिप्लेस कर दिया इंडिया में ऑटोमोबाइल मेकर में। तो आपको इस चीज़ को भी नज़र में रखना है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी ग्रोथ सस्टेनेबल कर रही है इन सारी टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करके, एंड ओवरऑल इंडिया के डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इन कंपनीज के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उस हिसाब से बेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, वही बात है ना कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा सिटीज़ में आ रहे हैं या सिटीज़ भी ग्रो हो रही हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, और अभी आपने देखा होगा अभी क्या मतलब काफ़ी टाइम हो गया रेरा आ गया है, तो जिससे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी सिक्योर हो रही हैं। अब लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो रही है तो लोगों का ट्रस्ट बनेगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कंपनीज जो इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये ग्रो करेंगी। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इस हिसाब से बेस कर सकते हैं। आपको जो एनालाइज करना है वो इन फैक्टर्स पे एनालाइज करना है कि क्या ओवरऑल कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी डिमांड है उस प्रोजेक्ट की लोगों के अंदर, और क्या लोगों के डेमोग्राफिक्स चेंज हुए हैं ओवर द ईयर्स। ना अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री की, तो आईटी इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, और इट इज कमेंडेबल जिस तरीके से इंडिया आईटी सेक्टर में डेवलप कर रहा है। और जो अभी आप देख रहे हो कि जो भी मिलेनियंस आ रहे हैं या जो जेनजी पॉपुलेशन है वो टेक से भी बनती जा रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड उनका भी टेक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिससे आपकी जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं वो अच्छी हो रही हैं, डिजिटल मीडिया अच्छी हो रही है। ओवरऑल जो डिजिटल इंडिया है वो ग्रो कर रहा है। तो जब डिजिटल इंडिया ग्रो कर रहा है क्योंकि डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, तो जो भी कंपनी इस चीज़ में फोकस्ड है टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और टुवर्ड्स सर्विंग इन दिस मैनर, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंपल ना, इम्पैक्ट एनालिसिस बहुत सिंपल एनालिसिस है। अगर आप मार्केट को ढंग से एनालाइज कर लोगे, मतलब बेसिस पे एक्चुअल लेवल पे एनालाइज करोगे कि यार लोगों को क्या चाहिए, लोग किस तरीके के हैं। अगर हम मार्केट में कोई कंपनी में प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारी ऑडियंस किस तरीके से है और हमें उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो आप भी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखो कि यार मार्केट किस तरीके की है और उस तरीके की मार्केट के लिए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो है या नहीं है। अगर वो आ रहे हैं उनके लिए, तो उन प्रोडक्ट्स में या उनकी कंपनीज में यू शुड इन्वेस्ट, एज सिंपल एज दैट। अगर बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो जिस तरीके से मिलेनियंस भी ग्रो हो रहे हैं, उस तरीके से जो इंडिया की क्या कहते हैं एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो उनको हेल्थ केयर चाहिए अच्छे से, एंड अच्छे हेल्थ केयर की डिमांड, अच्छी मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगेन जो कंपनीज इनमें काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इनफैक्ट जो कंपनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जैसे अभी आयुष्मान भारत आया है या फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पॉलिसीज़ वगैरह, तो जो कंपनीज इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से केटर कर रही हैं लोगों को, उनमें यू शुड इन्वेस्ट। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आ सकती हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स भी आ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपना यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अवेयर कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उस इम्पैक्ट से आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। इन वीडियोस का मकसद यही है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जिन इंडस्ट्रीज़ की मैंने बात करी, उन्होंने
ट्रिमेंडस ग्रोथ ली है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बढ़ी हैं और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी आए हैं। तो गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा सपोर्ट रहा है एंड ओवरऑल इन इंडस्ट्रीज ने भी, या जो इन इंडस्ट्री में कंपनीज हैं उन्होंने भी काफी अच्छा मार्केट को अडेप्ट करा है, मार्केट के हिसाब से चेंज करा है। तो आपको अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग भी आपको करनी है, आप इस तरीके से किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को रीड कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।